दोस्तों चैनल में खुश आमदीद। आज का हमारा विजिट जो है वो हुंजा वैली में आलतित फोर्ट का है। आलतित फोर्ट 700 साल पुराना है और इस वक्त हम सब गाड़ी से उतर के जो स्ट्रीट लीड कर रही है आलतित फोर्ट के लिए हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और यहाँ आसपास जो इसके इस गली के दोनों तरफ में दुकानें भी बनी हुई हैं, घर भी हैं और यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज भी हैं। और आप एक चीज़ और भी नोटिस करेंगे कि हुंजा में ये जो आलतित फोर्ट का इलाका है ये बहुत साफ़ सुथरा है और ख़ुसूसन हुंजा शहर खुद भी बहुत साफ़ सुथरा है। यहाँ के लोग सफाई का बड़ा ख्याल रखते हैं और जो टूरिस्ट हैं उनको भी गाइड करते हैं, साथ उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे कोई कचरा गंद वगैरह ना फैलाएं। ये एक अच्छी बात है और हम टूरिस्ट खुद ही जाके उन जगहों को गंदा करते हैं। तो हमें भी ख्याल रखना चाहिए इन सब चीज़ों का कि हम उस अपने जो खूबसूरत हमारे एरियाज़ हैं शुमारी इलाका जात के, तो हम जब भी इनको विज़िट करें इनको साफ़ सुथरा रखें। यहाँ की जो दुकानें हैं इनकी चलाने वाली शॉपकीपर्स जो हैं वो औरतें हैं। यहाँ पे आप लोकल कल्चर भी देख सकते हैं, जो लोग हैं बहुत पढ़े लिखे हैं और हर घर के अंदर आपको अंगूर के और चेरी के दरख्त भी नज़र आते हैं, जो यहाँ का पता देती हैं कि यहाँ का कल्चर बड़ा रिच है। लोग बड़े खूबसूरती से और अच्छे तरीके से अपने घरों के अंदर रहते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ जो पर हेड टिकट है वो 500 रुपीज़ का है। तो अभी उसी तरफ चल के देखते हैं, वहाँ से फिर टिकट खरीदेंगे। फोर्ट में कोशिश करेंगे कि किसी अच्छे टूरिस्ट गाइड को हायर कर सकें और उससे बात करें और उससे ब्रीफिंग लें। जुड़े रहिएगा साथ। आलतित फोर्ट की टाइमिंग जो है समर की 9 to 6 है और विंटर्स में 9 to 4:30 है। और अंदर जो और जगह हैं, ओल्ड पोलो ग्राउंड, डोका कैफे, मिनी मार्केट, पार्किंग, एग्जिट, ये सब जगह भी हैं अंदर। 800। ठीक है। इस फोर्ट को बनाने वाले बल्तिस्तान से आए थे, फ्रॉम बल्तिस्तान। हाँ। एक रानी की शादी वहाँ से यहाँ हुई, उसका नाम शेख खातून। उसके वालिद ने उसको जहेज में बना के दिया था, गिफ्ट में बना के दिया था। जो यहाँ का मीर था उसका नाम मीर मोहम्मद जमाल खान। मीर मोहम्मद जमाल खान आखिरी किंग, लास्ट बादशाह। उसकी स्टेट बादशाहत 1974 में बादशाहत ख़त्म हुई है। ये समर पैलेस, विंटर पैलेस बल्तित है। इल्ते बिलते टू तिब्बतन वर्ड से बल्ती लैंग्वेज है, यानी इल्ते बिगड़ते बिगड़ते आलतित एंड बिलते बिगड़ते बिगड़ते बल्तित हुआ है। इसका मतलब है अप एंड डाउन। अप एंड डाउन। इल्ते से आलतित हो गया, बिलते से बल्तित हुआ है। ये फोर्ट 2006 में रिपेयर किया है AKCSP आगा खान कल्चरल सर्विसेज पाकिस्तान, उस इदारे ने हैंड ओवर लिया और 2006 में ये रिपेयर किया है। अभी ये फोर्ट उसी इदारे के अंडर में है। बाकी हिस्ट्री में आपको अंदर रूम बाई रूम बताऊंगा। दरवाजे शॉर्ट है, अपना सर का ख्याल रखिएगा, आपका सर न लग जाए। सो डोर फेंस इज वेरी लो, वॉच योर हेड, माइंड योर हेड प्लीज। समझ गए? दरवाजों का कद छोटा है इसलिए सर का ख्याल रखो। अपना का आपका कद बड़ा है। ओके, आ जाइए सर, समझ गया। ये देखिए, ये इसके रास्ते हैं। अंदर जरा अंधेरा है। ये देखिए व्यूअर्स, ये फोर्ट है और बहुत ही कदीम बना हुआ है, जैसे कि हमारे गाइड ने हमें बताया। ओके, लिसन। ये है मेन एंट्रेंस, सिक्योरिटी गार्ड रूम, सिक्योरिटीज, and down there is the wine cellar. So before Islam used the wine in Hunza winter, minus temperatures cooling, so drinking wine and heat the body. Yes. बॉडी को गर्म रखने के लिए शराब इस्तेमाल करते थे और स्टोरेज यही था। ये सेलर है, ठीक है, ये वाइन सेलर है। और गहरा नहीं होता है, लेकिन इसमें भर देते थे, खत्म हो गया दोबारा डाल देते थे। और ये जो खड़ी पिलर है बीच में सेंटर में, ये वाली ये खड़ी कब्र है। दो भाई, दोनों के आपस में इख्तिलाफात। बड़े भाई को बादशाहत मिलती थी
छोटे ने बगावत किया तो बड़े ने छोटे को इसके अंदर जिंदा चुनवाया था, जिंदा दफनाया है। सो स्टिल इनसाइड उसकी स्केलेटन है अंदर, इस दीवार में बिल्कुल अंदर है, पिलर है ना, पिलर के अंदर है। क्योंकि उस दौर में जो भी बगावत करेगा उसकी सजा जिंदा चुनवाना, हाइट से फेंकना या किसी बर की खाई में डालना। सो दैट टाइम टफ पनिशमेंट इस तरह के साफ सजाएं देते थे। दरवाजे शॉर्ट है, इसका भी रीजन है क्योंकि एनिमीज हमलावर अटैक करते थे, एकदम स्पीड से इंटर ना करें। जैसे वो इंटर होंगे सर झुकाएं, सर कलम किया जाए। दूसरा रिस्पेक्ट, बाहर से जो भी आए एहतरामन सर झुका के अंदर इंटर हो। और तीसरा रीजन सर्दियों से बचना भी था क्योंकि दरवाजे विंडो छोटे रखने से अंदर गर्मी यानी वार्मिंग गर्मी भी होता है। तो ये 3 रीजंस थे सर। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कमरे की तरफ, दूसरे कमरे में चलते हैं जी। यहाँ से मेरे साथ साथ आ जाए। और साथ में खाना बनता था। ये खाना बनाने वाली बर्तन है क्योंकि मेटल नहीं था तो पत्थरों को तराश के इस तरह के बर्तन बनाते थे। इसको हम बलोच कहते हैं। बड़े को छोटे को कुरकुन कहते हैं हुंजा लैंग्वेज में। हुंजा में 3 लैंग्वेजेस बोली जाती है। लोअर हुंजा में शना है, सेंट्रल ब्रूशेस की है, अपर हुंजा में वकी है। टोटली डिफरेंट, अलग अलग है। ये स्टोरेज बक्स है यहाँ पे, इसमें वीट यानी गंदम मकाई स्टोरेज करते थे। ऑन द कॉर्नर हियर कोल्ड स्टोरेज, सब्जियां वेजिटेबल्स यहाँ रखते थे। इसके अंदर लाइक ए फ्रिज। और ये पिलर्स की जो कार्विंग है ये रिलेटेड फॉर बुद्धिज्म, ये तिब्बतन कल्चर है। ये कल्चर आया तिब्बत से है। और ये पत्थर हुंदुशुतिन है, वो लोग उस दौर में इसी पत्थर पे दूध चढ़ाना, मक्खन लगाना एक किस्म का देवता मानते थे, जो कि हिंदू धर्म में एक मूर्ति हिंदू धर्म में भी होता है। कौन सा वाला? इसकी पूजा भी की जाती है। यहाँ पे अच्छा ये जी। है सर, क्योंकि यहाँ इस रीजन में हिंदू फर्स्ट शमनिज्म, ताओइज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म रहा है। इस्लाम 400 साल पहले आया था और पहला इस्लाम ईरान से आया था फर्स्ट, जो कि सूफीज्म है। अज़म बच्चे इसमें तवज्जो पे थे। यहाँ की जो डायनेस्टी है, यहाँ की जो नस्ल है वो हन ज़्यादा है, जो कि मुख्तलिफ नस्लें हैं यहाँ पे, 35 नस्लें हैं। बट द हन डायनेस्टी इन चाइना, इसका कदीम नाम भी हुंजा नहीं है बल्कि हुंजो। हुंजो यस। जिस तरह चाइना में गुआनजो वानजो है, इसी तरह हुंजो है। 1891 में जब ब्रिटिश आए तो चेंज द नेम हुंजा। यानी हमारे फोर फादर्स, उनके परदादे ज़्यादातर सेंट्रल एशिया, वाखान, बदख्शान, ताजिकिस्तान उसी साइड से आके यहाँ आबाद हुए हैं। नीचे जो कालीन बिछाई है, हमारे यहाँ जानवर है याक। ये याक के बाल से बनते हैं। ये है याक कालीन, याक कारपेट, इसको हम कहते हैं शर्मा। दीवारों के अंदर जो खाने बने हैं छोटे छोटे, इनमें दिए चिराग जलते थे, यानी रात की रोशनी के लिए दिए जलाते थे और दिन का रोशनी ऊपर विंडो से आता था। ये था मीटिंग रूम। सो एनी क्वेश्चन, कोई सवाल है? अच्छा, आप क्या कह रहे थे? वो टावर सोलर पैनल वो है ईगल नेस्ट। ईगल नेस्ट इज द हाईएस्ट व्यू पॉइंट। अच्छा, ठीक आप है। जाएं 5 बजे के बाद 6 बजे। अच्छा, ठीक। ईगल नेस्ट से वहाँ से जो व्यू नजर आएगा, जिसमें 7 पीक नजर आएंगे, इवन गोल्डन पीक, होपर ग्लेशियर तक नजर आएगा। सुबह के टाइम अभी शाम अभी के शाम, अभी अच्छा, यही मतलब टाइम clear हो जाएगा। बिल्कुल अभी यही गाड़ी टाइम जाती है, कोस्टर जाएगी? 20 मिनट का रास्ता है। हाँ। कोस्टर नहीं जाएगी। यहाँ से लोकल हाईएस्ट करके या जीप ठीक है। करके आप इजीली जा सकते हैं। अच्छा, वहाँ हाईएस्ट में जा सकते हैं। हाईएस्ट करे, लोकल हाईएस्ट वेन होता है ना, वेन। अली भाई, आप उसको कह रहे थे लेडी फिंगर पीक, कौन सा फिंगर पीक? यहाँ लेडी फिंगर है सर, ये वाला? के पीछे, बट वो नजर नहीं आ रहा। बहुत ऊंची पीक है, वो हो सकता है ईगल नेस्ट आपको क्लियर नजर आए जाए। अच्छा, ठीक है। तब तक बादल हट जाए। अच्छा, आपने और भी कुछ हमें बताना है? बिल्कुल है सर, और है? भी है, और है। चलो। 2 पोर्शन दिखाना है। ठीक है। क्या बात है यार। ड्राई फ्रूट स्टोरेज यहाँ होती थी, हैं? अच्छा, अब यहाँ से आ जाए। यार वीडियो से बड़ी जबरदस्त ये स्लाइड मोड वाली जगह। बस ये कैसे गिरा से गिरा देते थे। बुला लो सबको एक दफा। अजी यहाँ पेन बनता ये मुझे लगा वो वाली गले अच्छा, सदाई मौत यहाँ से देते यहाँ थे। देते, यहाँ नीचे फेंक देते थे। अच्छा, ये हाँ, पत्थर टकरा के दरिया में। और कोई बच गया बचता कहाँ देखे ना, 15 नहीं फिर भी ये कितनी ऊंचाई है यहाँ से? जिसको पनिश देता था तो यहाँ। अच्छा जी, ये सजाए मौत की जगह जो हमलावर होते थे उनको यहाँ से नीचे फेंकते थे 1200 फीट नीचे। नीचे दरियाए हुंजा है जो कि अताबाद लेक से आता है, रिवर हुंजा। ये कराकोरम हाईवे सी पैक गोइंग टू अताबाद लेक खुंजराब टॉप गोइंग टू चाइना है। और जी बिल्कुल सिल्क रूट डायरेक्ट चाइना।
ये अली साहब आप क्या बता रहे हैं 1000 साल पुराना है? मैं बता रहा था ये पोर्शन 1891 जी। 1891 में जब ब्रिटिश आए थे उनके लिए कुछ मॉडर्न कमरे गेस्ट रूम, ठीक है। और इन कमरों के अंदर जो तस्वीरें लगी है वो 1932 के है। अच्छा। जब शुरू में कैमरा आया हुंजा वैली तो यहाँ के मुकामी लोगों की पिक्चर्स, उनके लिबास, कल्चर वगैरह। ये 1000 इयर्स पुराना गांव है। ठीक। और ये नीचे गांव 1000 साल पुरानी आबादी आलतित। अच्छा। इस गांव का नाम है आलतित और उस गांव का नाम है बाल्तित। बाल्तित। सो ये कमरे विजिट करे सर। इन घरों की चारदीवारी नहीं है, सब नहीं, एक ही। ये एक मेन एंट्रेंस है ना सर, वो गेट है, ये वो मेन एंट्रेंस है, वो सामने वो एंट्रेंस है, और ये पूरा मोहल्ला है। मजलिस बनी हुई यहाँ बैठते हैं वो हाँ। वो मजलिस बनी जहाँ वो लेडीज बैठी है ना। तो आप लोगों का जमात खाना किधर है? वो रहा सर, वो सेंटर वो जमा सामने। यह जमा खाना ऊपर देखो, उसको जूम करो सर, पहाड़ के ऊपर जी। वो जमा खाना है जी। वो भी जमा खाना है, वो भी जमात वो खाना। भी जमा खाना है। मतलब अभी तो वो 2 रोज चला गया है ना वो जो, लेकिन हम रहते हैं। इन घरों में, तो आप लोग का दिल तंग नहीं होता? नहीं नहीं, हम बड़े खुशी से रहते हैं, बड़ा तो सुकून होता आधा घंटा अंदर करो हमें चीख के मैं खुद यही पैदा हुआ हूँ, मेरी पैदाइश यही है, मेरा घर भी इधर ही है। वो बीच में जो बिल्कुल वो घर है ना, वो टूटा जहाँ कपड़े लटक रहे हैं। वही मेरा घर है। अच्छा। मैं उसी बरामदे में पैदा हुआ हूँ। वो भी बता दिया आपको। लेकिन नहीं बताना चाहिए था, लेकिन वो भी बता दिया आपको। ये है जी इनकी खानका, क्योंकि सूफीज़म भी था उस जमाने में, तो यहाँ पे इबादत की जाती थी इस जगह में। ये किले के अंदरूनी मनाजिर हैं। उस वक्त तो लोग ज़्यादा थे, तो मैं इसकी तस्वीर उस तरह से नहीं ले सका, लेकिन अपने व्यूअर्स के लिए यहाँ से मैं फिर तस्वीर बनाता हूँ, क्योंकि हाँ, ये देखिए, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये स्टोरेज के लिए है। इसमें पकवाई वगैरह करते थे, तंदूर भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये वो मुकद्दस पत्थर है इनका। ये देखिए, यहाँ से भी रोशनी के लिए ऊपर एक रोशनदान बनाया गया है। और अब हम यहाँ से नीचे की तरफ चलते हैं। देखें, पत्थर की जो सीढ़ियाँ उन्होंने बनाई हैं सारे रॉक्स हैं, और उसी के ऊपर से उतर के जाना है। एक तो हमने गाड़ी में सफ़र बहुत किया, तो टांगों में बहुत तकलीफ़ है, पैर बहुत फूल गए। ये देखिए, ये बता रहे थे वो लकड़ी, और ये वो बता रहे थे कि भाई ने इस दीवार के अंदर अपने भाई को मार के चुन दिया था। ये वो जगह है जो अभी हमें गाइड भी एक्सप्लेन कर रहा था। ये देखिए, और ये इस जगह में वाइन बना के और इसमें स्टोर करते थे, इस चीज़ में जो ज़मीन के अंदर है। ग्यारह 1100 साल पहले, फिर उसके 300 साल बाद बल्तित फोर्ट बना है, जो कि 800 साल पुराना है। तो इस हिसाब से ये समर पैलेस, वो विंटर पैलेस था, बादशाह एक ही था। इसका रीजन क्या था इस फोर्ट को बनाने का? डिफेंस, क्योंकि दुश्मनियां होती थी, हमले होते थे, जंगें होती थी। और दूसरा रीजन ये था कि सिल्क रूट जिस पे मॉनिटरिंग करते थे, काफिले आते थे, उन पे भी नजर रखना होता था। तो ये रीजन है। So down there is the punishment area, dungeon jail, no ventilation, no sun, dark black, punish for enemies, prisoners. ये काल कोठरी जिंदान है, ये तहखाना है। जो हमलावर, जो एनिमीज होते थे, जो इनके काबू से बाहर, उनकी पनिशमेंट यहाँ होती थी। तो यहाँ उनको सजाएं देते थे,
और लेफ्ट साइड पे छोटा सा कमरा वापसी में आप विजिट करेंगे। जब हमले होते थे, जंगें होती थी, सबसे पहले बच्चों और खवातीन को दुश्मन से बचाना होता था, यानी स्कैप रूट, इमरजेंसी एग्जैक्ट। बट वो टनल क्लैप्स हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये इमरजेंसी रूट के तौर पे भी इस्तेमाल करते थे। ये घड़ी है? हाँ जी, यहाँ से सूरज की रोशनी के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है मास्टर बेडरूम, किंग एंड क्वीन बेडरूम। ये सोने की जगह, ये बैठने की जगह, ये फायरप्लेस फॉर वार्मिंग, कुकिंग। यहीं पे ड्राई स्टोरेज था, कोने में ड्राई फ्रूट का स्टोरेज। यहाँ ऊपर छोटे बच्चों को सुलाते थे जो पैदाशी बच्चे होते थे। दीवार के अंदर जो 3 लकड़ी का कील है, ये उस दौर का सबसे पुरानी घड़ी है। वो विंडो ऊपर, वहां से सूरज की रोशनी इसके ऊपर आती है। जैसे ही सूरज मगरिब की तरफ, इसकी जो शेडो है, साया है, वो घड़ी की सुई की तरफ घूम जाती है, वो अपना दिशा बदलता है। दोस्तों, नौमौलूद बच्चों को इस जगह में सुलाते थे जो आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है। दोस्तों, इस खिड़की से जो सूरज की रोशनी आती थी, शुरू में जो हमने 3 डंडियां आपको दिखाई, वहां से जो शेड बनता था, उस शेड से ये फजर, जोहर और मगरिब का अंदाजा लगाते थे कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। अच्छा जी, ये है छत और ये ऑब्जर्वेशन टावर, द वॉच टावर। लेफ्ट साइड पे है मोस्क, खानका इबादत गाह है। ये पहला इबादत गाह जब इस्लाम आया तब। नीचे गांव 1000 साल पुरानी आबादी है, अल-तीत। एंड व्हाइट वन इज द टॉप, बल-तीत 800, अल-तीत 1100। वो सामने। अच्छा वो है वो बल-तीत है जी, ये अल-तीत है। सर ऊंचा ये भी फोर्ट, वो भी फोर्ट। यहाँ लेडी फिंगर है, बट इन क्लाउड लेडी फिंगर इज द पीक, द फेमस पीक इन हुंजा वैली। एंड सेकंड रका पोशी वो है दीरान, ये है दीरान। उस पार नगर, इस पार हुंजा। ये दोनों अलग अलग स्टेट थे बिफोर 1974। ये दीरान वैली है और वो राका पोशी, हुंजा है। वो वाला। तो अब आप, और ये कोने में खानका है, इबादत गाह, जो पहला इबादत गाह था सर। अच्छा, ये कोने में? कोने में है। हाँ, अच्छा, ठीक है। खानका, इसको मस्जिद बनाया हुआ। मस्जिद, हाँ मस्जिद कहेंगे। खानके होते थे क्योंकि सूफीज़म थी तो उस दौर में। अली साहब, वेल डन यार। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत अच्छी हिस्ट्री आपने बयान की है, माशाल्लाह, बड़ी खुशी थैंक यू है। सर, थैंक यू। और ये जो जगह आपने दिखाई हैं, अपने गांव के बारे में बताया, हमें बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये अली साहब को पहचान लें। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट गाइड्स होते हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने वजाहत की हिस्ट्री की, तो वो काबिल मिसाल है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। और आपका, अगर आपके साथ कोई रब्ता करना चाहे तो किस नंबर पर रब्ता करेगा? सर मैं अपना सेल्फ नंबर भी दूंगा। मेरा काम यही है कि CSP में है, मैं इसी फोर्ट के अंदर ही होता हूँ। ठीक है, तो आप जब भी आ जाए, मैं जी। इधर ही हूँ। आपके नाम से कोई दूसरा गाइड तो नहीं है? नहीं है, मैं एक ही हूँ, अली। अली अली इज वन। अली इज वन। अली। इसी रास्तों से हम चल के ऊपर आए थे और हम नीचे जा रहे हैं। ये इस ऊपर जगह पे हम गए थे जहाँ हमने तस्वीरें भी बनाई। और ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये वाली जो जगह है, ये यहाँ पे इबादत करते थे। जब मुसलमान इस तरफ यहाँ पे आए, हुकूमत जब उन्होंने की, तो उन्होंने पहली इबादत खाना यहाँ पे ये बनाया था। और ये वो गांव है जो थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जब आप नीचे आ जाते हैं तो ये वो गांव की छतें हैं जो हम ऊपर से आपको दिखा रहे थे। यहाँ पे बड़े खूबसूरत पार्क्स भी मैंने बनाए हुए हैं, वो भी चल के देखते हैं। असल में मेरे पास जो मेरा GoPro है, इसका चार्ज भी ख़त्म हो गया। मेमोरी तो है, लेकिन किसी वक्त भी इसकी चार्ज ख़त्म होने की वजह से ये बंद हो जाएगा। लकड़ी की राहदारी, और यहाँ पे इन्होंने पूरे एडमिन ऑफिस और अकाउंट्स ऑफिस भी बनाए हुए हैं। ये इसके ऊपर का मंजर है। इसी सीढ़ियों से चढ़ के लोग फोर्ट के लिए आते हैं। नीचे अंगूर के बागात भी हैं और चेरी के बागात हैं, खुबानी के दरख्त हैं यहाँ पे जो लगे हुए हैं। बलतीत फोर्ट जो है काफ़ी दूर है, ये इसको कैमरे की आंख तो कैच नहीं कर सकेगी,
लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर है, सामने नज़र भी आ रहा है, वो बलतेत फोर्ट है। ये देखिए, ये उन्होंने अच्छा बनाया है लकड़ी का, ताकि लोग स्लिप ना हो, क्योंकि ये रॉक्स हैं। बाकी यहाँ पे ये सीढ़ियाँ बन नहीं सकती थी, तो इन्होंने लकड़ी की सीढ़ियाँ यहाँ पे बनाई हैं। ऊपर सीढ़ियाँ आने के लिए वो भी हिम्मत की ज़रूरत है, लेकिन नीचे उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ख़ुसूसन वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा होता है, उनके घुटनों पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर आता है। तो जो ज़रा बल्कि लोग हैं, उनके लिए नीचे उतरना या ऊपर चढ़ना दोनों ही मुश्किल है।